कैसे भी कुछ भी है बेच चुके हैं भगवान है, जो वचन में दे चुका है इन्हें नहीं बदलूंगा, क्योंकि आज तो जो मेरे मेहमान हैं। शुक्राचार्य समझ गए राजा को अंधोपन, जाए खाई में खेचे ले जाए रहो, जाए धन के मद में आंगो पीछो ना दिखा रहे हो, सब मटिया मेट मिला देगा, ये गुरु के नाते हमें कलंक लगा देगा। अगर ये नहीं मानेगा तो अपनी चलती में संकल्प पूरा नहीं होने देंगे। बामन भगवान बोले राजा बलि से, राजा बलि संकल्प छोड़ो। राजा बलि अंदर गए, तांबे को सागर ले आए, टोटी वाले पात्र पानी भर के संकल्प छोड़ने को हुए। शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप बनाकर टोटी में घुस गए, पानी निकला नहीं। बामन भगवान बोले पानी क्यों नहीं निकल रहा है? राजा बलि बोले महाराज पात्र तो अबे साफ करो, जम जन काहे गो। भगवान मन ही मन में कान लगे कचुना है, जब शुक्राचार्य फिट हो गए, जरा हमें दो पात्र। क्या किया प्रभु ने? लीला में लीला धरने भी लीला की साख जोड़ डाली, कुसकी नोक चलाए दई जट पाई आँख। लेखा तो कोई देता तो लई सब करने बुराई, कोई लेता तो कोई लई सब करने बुराई, कोई लेता तो कोई देता तो लई सब करने बुराई। कोई तो दान ले रहा था और कोई दे रहा था। शुक्राचार्य ने बीच में ही आंख फोड़ा दी। याद रखना लोगों, भगवान एक आंख क्यों फोड़ते जानते हो? भगवान राम ने जयंत की एक ही आंख फोड़ी, मैया सीता के पैर में चोंच मारी। भगवान कहते हैं सबको एक ही नजर से देखो, अपने पराई की भावना से नहीं। धर्म के काम में अगर हाथ न बटा पाओ तो कभी टांग में मत अड़ा। शुक्राचार्य ने धर्म के काम में विरोध किया, चक्षुहीन हो गए। मेरे भाइयों, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित शुक्राचार्य जी चले गए, संकल्प छूट गया। कहा महाराज नाप ले 3.5 क्रम धरती, एकदम विश्वाकार में लीलाधर प्रकट हो गए। भूलोक का पता नहीं लगा, आसमान अदृश्य हो गया। भगवान ने इतना बदन बढ़ा दिया। उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंग ढांप डाले, और 3 कदम की गिनती में है तीनों लोग। राजा बल खोपड़ी पकड़ के बैठ गया, कहने लगा महाराज आप। भगवान बोले हम तेरे बाप, खाता पूरा कर।
की, बड़ी कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बड़ी कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, डगरपन घट की, कैसे भरला जमुना से मटकी, बहुत कठिन है कैसे भरला यमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगरपन घट की, बड़ी कठिन है डगरपन घट की। भगवान ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। बल खोपड़ी पकड़ के बैठ गया, कहने लगा महाराज आप। भगवान बोले हम तेरे बाप, खाता पूरा कर। 3 कदम में हमने तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम कहां से देगा? राजा बल बोले आधा कदम, हाँ आप हमारी पीठ हो नाप लीजिए। भगवान बोले तेरी पीठ नपने से खाता पूरा नहीं होता। राजा बल बोले आप हमारी दुल्हनी की पीठ हो नाप लीजिए। भगवान बोले वाह भाई वाह, ऐसी कौन औरत होगी जो अपनी पीठ पे चूल्हा धरवाएगी? कि तेरी औरत अपनी पीठ नपा देगी? राजा बल बोले महाराज पतिव्रता शील स्वभाव धर्म को जाने, आज्ञा वो मेरी नाथ शब्द ना माने। हमारी औरत पतिव्रता है, पतिव्रता शील स्वभाव धर्म को जाने, आज्ञा वो मेरी नाथ शब्द ना माने। महाराज पूछना प्यारी को है दस्तूर, आज्ञा दे दे हमें महल को जावे आज हुजूर। हमें आज्ञा दे दो, हम महलों में जाकर अपनी प्राण प्यारी को पूछ लें। भगवान कहने लगे औरत का असली चेहरा किसी ने देख ही नहीं पाया, और ये बिल्कुल सच है लोगों। औरत का असली चेहरा किसी नहीं जान पाया। तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं आधार भई मत भंग। औरत जो लो तुम्हारी नजर के सामने तो लो तुम्हारी, और पीठ के पीछे पिछेला देखो राम ही मालिक। तिरिया तेग हथियार जो लो तुम्हारे हाथ में तो लो तुम्हारे दुश्मन के हाथ पे चढ़ गो, तुम्हारो कले जो फटक के बाहर फेंक दिए। तिरिया तेग तुरंग घोड़ी जो लो तुम्हारी रांग में तो लो तुम्हारी और गुंडा की बदमाश की टांग में गई और ले गई। तिरिया तेग तुरंग गढ़ मकान, जब तक तुम्हारो खब जाता हो तुम्हारो दूसरा आएगो फिर बाको, और जनता को संग। जनता को भरोसा ना है। ये जनता खूब चिल्ला रही मुलायम सिंह अखिलेश, मुलायम सिंह अखिलेश, और रात में हो गई मोदी मोदी मोदी। तो तिरिया तेग तुरंग गढ़ और जनता को संग, जे पांचों अपने नहीं आधार वही मत भंग। तेरी औरत अपनी पीठ नपा देगी।
कहने लगे महाराज मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा जाना हो रवाना, छिप न जाना, मुंह दिखाना, जल्दी आना। अब राजा बल महलों के लिए जा रहे हैं। रानी का क्या नाम है? विंध्यावली। मेरे भक्तों, माथे पर पसीना, आंखों में आंसू हैं। जब रानी विंध्यावली ने अपने साजन को आता हुआ देखा, आबत देखे पिया मंगन बोहिया, खुशी बई भारी, गे हाथ कंठ को ले गई रे प्राणन भैया। हाथ पकड़ लो, भीतर ले गई आंगन में। अरे के प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी, के हाथ नाथ को ले गई प्राणन प्यारी। चेहरा देखा जो बिल्कुल उदास है, तो रानी बोली, कौन मुसीबत तुम पे पड़ी पर मसले पिया हमारे। फिरी मुरदैयर चेहरा पे निक प्यारी जे कहो जाए। क्या हो गया आपको? जल्दी बता दो वरना मैं मर जाऊंगा। हाथ पकड़ के तब राजा ने और प्यारी ने कहीं ऊंचा, और बादल फटिए ओ मेरी रानी, व्याकुल राजा हुई गए आधा। एकदम से कहने लगी, हे प्राणेश्वर, जब जब आंगन में आते थे तो मुस्कुराते थे, कोई न कोई ऐसी बात कह देते मैं खिलखिला के हंस पड़ती। आज आपको क्या हो गया? महाराज ने अपने गोरी की कलाई अपने हाथ में लेके कहा, हे प्राण प्यारी, बामन अंगुल का रूप धर के भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद दरवाजे पर आ गए। उन्होंने 3.5 कदम धरती मांगी। गुरुजी ने मना किया मगर मैं नहीं माना। संकल्प छोड़ दिया। उन्होंने अपने बदन को इतना विराट बना लिया, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। आधा कदम बाकी है। गोरी, हम अपनी पीठ नपा के खाता पूरा करना चाहते, तुम अपनी पीठ नपा दोगी? आजकल की जब पढ़ी लिखी होती तो क्या कहती? आजकल की जब पढ़ी लिखी होती तो कहती, चलो अदालत में तलाक दे, हम पे जब मुसीबत ना झेले। और तुमने देखा भी होगा लोगों को, जो पुरानी माताएं मांग भरो करती, पूरी मांग भरो करती, पूरी। और अब नेक किनारे से सिंदूर धर लेती हैं और कहती होशम रौन किनारो बहु धरो है। अब नेक किनारे से सिंदूर धर लेते। जब राजा ने कहा तुम अपनी पीठ नपा दोगी, तो क्या गजब का जवाब दिया लोगों। मैं तो सच कहूंगा, ऐसी औरत जिस मर्द को मिल गई वो मर्द बड़ा किस्मत वाला है। बोली,
इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाएगी जो। क्या बोली? इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करवाएगी जो। पीठ को नापने कौन बात अग्नि में नाथ जलाएगी। मोए द्वार ले चल जल्दी से मेरे भोले सैया, प्रभु से बोल द्वार ले चल जल्दी से मेरे भोले सैया, प्रभु से बोल। और पीठ न पाऊंगी द्वारे पे यो मेरे राज, भेद सब खोल दूं। चलो आंसू पहुंच लो, मैं चल के पूछूंगी भगवान को। ऐसे भक्तों की परीक्षा लेते हो, उंगलियां पकड़ ले लेकिन चली। धीरे धीरे रानी चले भाई दद भमर गलन पे, पामरे दद चंप गलन पे। धीरे धीरे गोरी चल भाई सैया की उंगलियां पकड़ के, दुल्हा की उंगलियां पकड़ के, साजन की उंगलियां। रानी पहुंच गई द्वारे पे, बामन जी ठाड़े हंस रहे हैं, बामन जी ठाड़े ठाड़े। आगे बढ़ के महारानी ने अरे शीश झुकाई दिया, भाई बामन को भैया शीश झुकाई दिया। मेरे भक्तों दरवाजे पे लेकर पहुंची हैं, बामन भगवान को प्रणाम किया। बामन भगवान बोले यही है तुम्हारी पत्नी? हाँ महाराज, घर में बहुत देर कर दी, लेट जाओ। राजा बल पेट के बल लेटे और रानी लेटी और खड़ी हो गई। महाराज बल कहने लगे हे प्राण प्यारी क्या बात है? अगर लेटने का मन नहीं था तो घर ही मना कर देती, अब तो बड़ी बदनामी होगी। रानी कहने लगी पिया मैं लेट तो जाऊंगी लेकिन हमें प्रभु तो दो बातें कर लेने दो। करो। देखिए भक्तों लड़की घोपड़ी में कितना मसाला। आगे बढ़ी और भगवान से बोली प्रभु हमें एक बात बताओ। भगवान बोले पूछो। धन बड़ा होता कि धनी? भगवान बोले